चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। वीडियो पर बहुत ज्यादा ज्योतिष की चर्चा न करते हुए आज हम उपाय की चर्चा करेंगे और वो उपाय ऐसे जो आपको प्रैक्टिकली लाभ भी देंगे। शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे तब समझ पाएंगे और तब आप उपाय की तरफ बढ़ेंगे और कितने तरीके से आपको उपाय करना है, इस सब चीजों के बारे में संदर्भ में हम आपको लेकर चलते हैं। वीडियो में ज्योतिष के तथ्य को लेकर दशम स्थान यानी कर्म भाव, भाग्य भाव और पुरुषार्थ पराक्रम के भाव को समझेंगे। जन्म कुंडली में जो पुरुषार्थ है वो तीसरा घर है। साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ तृतीयेश और मंगल पर निर्भर करता है। यदि जन्म कुंडली में नंबर 1 तृतीय भाव का स्वामी कहीं प्रभावित है तो ऐसे व्यक्ति का पुरुषार्थ प्रभावित हो जाता है, यानी वह व्यक्ति निकम्मा निठल्ला बनकर रह जाता है। दूसरी चीज है, जब मंगल खराब होगा तब भी जातक निठल्ला निकम्मा बनकर के रह जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ के बदले में ही भाग्य बदलता है। अब पुरुषार्थ नहीं होगा तो भाग्य कैसे होगा? तो इस वीडियो में पुरुषार्थ को लेकर के भी हमें चर्चा करना है, यानी भाग्य को बदलने के लिए। दूसरी बात है भाग्य भाव। जो आदमी भाग्य लिखा करके नहीं आया वो पुरुषार्थ भी कर ले तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए जब भाग्य ही अच्छा नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये हो गई। तो भाग्य को कैसे बदलें, भाग्य को कैसे ठीक करें? तीसरी बात है, जन्म कुंडली में जो दशम स्थान है यानी कर्म भाव, पिता का भाव, आकाश का भाव, वह ही नहीं सही है तो फिर आपके जीवन में भाग्य भी साथ नहीं दे पाएगा। कर्म, पुरुषार्थ और भाग्य, 3 बातें हो गई यहाँ पर। कर्म, पुरुषार्थ, भाग्य। तो सबसे पहले पुरुषार्थ आता है, तीसरे घर से पुरुषार्थ देखा जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में तृतीयेश कहीं पर अनिष्ट के घर में बैठा हो, पाप ग्रहों से ग्रसित होकर बैठा हो, तो आपको पुरुषार्थ में बाधा जरूर पड़ेगी। ऐसी अवस्था में आपको पुरुषार्थ दुरुस्त करना होगा। उसके लिए आपको एक बड़ा ही प्रबल और सबल उपाय करना है। क्या? पुरुषार्थ के कारक मंगल को ठीक करना है। 7 मंगलवार ये उपचार आपको करना ही चाहिए। सांड को धर्म कहा गया, यानी बैल को धर्म कहा गया है। अब इस बैल के लिए हम लेकर के संदर्भ क्यों आ गए? क्योंकि बैल धर्म है। मंगल का कोई उपाय यदि करना हो तो बैल और बंदर को उन वस्तुओं के द्वारा शुद्ध वस्तुएं खिलाई जाती हैं जिससे कि आपका पुरुषार्थ यानी मंगल प्रबल होता है। तो पुरुषार्थ को प्रबल करने के लिए 7 मंगलवार गेहूं भून लीजिए, या जो चने होते हैं उनको भी आप भून सकते हैं, परंतु मैं यहाँ गेहूं को ही कहूंगा। कहीं कहीं कनक भी बोलते हैं। गेहूं को भून लीजिए। यदि आपके पास गेहूं उपलब्ध नहीं है तो आप गेहूं का आटा, सभी जगह होता है, गेहूं के आटे को भून करके उसकी पंजीरी बना लीजिए। गुड़ डाल करके गुड़ के पेड़े बनाने हैं, लड्डू टाइप बनाने हैं। गुड़ के पेड़ों में डालना क्या है? मुनक्के डालने हैं, किशमिश डाल सकते हैं। उनको डाल करके फिर हल्का सिंदूर का तिलक 9 लड्डुओं पर लगाएं। बहुत ज्यादा नहीं लगाना क्योंकि सिंदूर गले को नुकसान करता है। हल्का सिंदूर लगाएं। अब बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। बड़ा पराक्रम मिलेगा, बल मिलेगा। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। जो लड्डू बनाए हैं आपने, उन लड्डुओं को किसी प्लेट में रख करके सामने रख लीजिए। हनुमान जी की मूर्ति के पास में उनको भोग लगा दीजिए। दीपक जला लीजिए, धूप जला लीजिए, जल अर्पित कर दीजिए। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। मंगलवार को ये जरूर क्रिया करना है। उसके बाद उन लड्डुओं को
ले जाकर के सांड को खिला दीजिए। बाकी इतने लड्डू बना लो कि आप अपने घर में बच्चों को, परिवार को, पड़ोसियों को बांट सको, वो अलग बना लो। ठीक है? ये जब आप करोगे तो आप 7 मंगलवार करके तो देखो। अगर आपको पुरुषार्थ में वृद्धि नहीं मिलेगी तो कहना, साहस बढ़ जाएगा, बल बढ़ जाएगा, आपके शत्रु भी आपके साथ मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। अब जब आपका पुरुषार्थ प्रबल हो जाएगा तो आपका भाग्य प्रबल होने लग जाएगा। भाग्य के लिए जब ये उपाय करोगे तो आपका भाग्योदय होने लग जाएगा। अब मंगलवार के दिन ही यही क्रिया कर सकते हो। यदि मंगलवार ही आप करते हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो मंगलवार ये हनुमान चालीसा पढ़ करके 7 लड्डुओं वाला जो मैंने बताया है वो उपाय कर लीजिए। ठीक बृहस्पतिवार को दूसरा उपाय कर लीजिए। बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में जाइए और केले का वृक्ष हो तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो, सीताराम जी का मंदिर हो, राधे श्याम जी का मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर के दीप दान करिए, दीपक जलाइए, 2 केले, 2 लड्डू वहां चढ़ाइए और किसी ब्राह्मण से अपने हाथ में कलावा बंधवा लीजिए, वहीं मंदिर के पुजारी जी से बंधवा लीजिए और उनको बदले में कुछ दक्षिणा सप्रेम भेंट दीजिए और उनके पैरों को जरूर मत्था टेके, मतलब चरण स्पर्श जरूर करें। इसके बाद उनसे आशीर्वाद लेकर के आए। ये भी क्रिया आपको 7 बृहस्पतिवार करना है। अब आपका भाग्योदय एक पुरुषार्थ से और एक दूसरा भाग्य से प्रबल होना शुरू हो जाता है। अब दशम स्थान को लेकर के हम आते हैं। दशम स्थान जो कि पिता का स्थान है, व्यापार का स्थान है, नौकरी का स्थान है। पुरुषार्थ ठीक होगा तो भाग्य ठीक होगा, भाग्य ठीक होगा तो कर्म ठीक करना होगा। कर्म को ठीक करने के लिए आकाश की जैसी ऊंचाई देने वाला पिता, उसको ठीक मंगलवार और शनिवार पिता को चरण स्पर्श करें। सुबह होते भोर होते समय करना है। पिता को चरण स्पर्श करें। एक झंडा लाल रंग का पीपल के वृक्ष पे लगवा दीजिए और पिताजी के लिए पैरों में पहनने के लिए चप्पल, जूते, मोजे कुछ भी ला करके उनको दीजिए। पिता से आशीर्वाद लीजिए और पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को मीठा जल अर्पण करें। जड़ों में पीपल को मीठा जल अर्पण करें शनिवार को, और वहां से मिट्टी या जब जल चढ़ाते हैं थोड़ा गीला हो जाता है जमीन या जड़ में, तो हल्का सा हाथ लगाएं और वो माथे पे अपने तिलक लगा लें। ठीक, अब आपने जो पीपल पर चढ़ाया है झंडा, वो माथे पे लगाया है तिलक और पिताजी को चरण स्पर्श किया है। ये क्रिया आपको वैसे तो प्रतिदिन करें, बहुत अच्छा है, लेकिन शनिवार मंगलवार जरूर करें। झंडा एक ही बार चढ़ाना है। पिता को चरण स्पर्श प्रतिदिन करें। सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। इसके बाद शनिवार के दिन थोड़ा तिल डाल करके, सरसों के तेल में तिल डालें और दीपक संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। अब आपकी जन्म कुंडली में जो कर्म भाव है कहीं भी बैठा हो, तीसरे भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हो, 9वें भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हो, आपके कर्म को, भाग्य को और पुरुषार्थ को प्रबल कर देगा। होता क्या है, जब तृतीयेश, अष्टम, छठे, 12वें बैठा हो तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, और जब अष्टमेश तृतीय में बैठ जाए या षष्ठेश द्वादशेश तृतीय में बैठ जाए या तृतीयेश के साथ युति कर जाए, दृग युति कर जाए, तब भी आदमी आलसी और पुरुषार्थहीन हो जाता है। ये हमने ज्योतिष के विषय को लेकर के पहले भी कहा था कि मैं वीडियो की कोई बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ चर्चा करूंगा उपाय को। तो हम इस उपाय के द्वारा किन किन ग्रहों को ठीक कर चुके होते हैं ये भी बता देते हैं। भाग्येश यदि आपका 12वें, छठे, 8वें दृग युति या युति कर रहा हो तो ठीक हो जाएगा। यदि कर्मेश आपका छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी से दृग युति या युति कर रहा हो तब भी ठीक हो जाएगा। ये है आपके बल, पुरुषार्थ, पराक्रम, भाग्य और व्यापार तथा नौकरी को बढ़ाने के लिए विशिष्ट वीडियो। यदि आप इसको फॉलो करते हैं,
निश्चित मानिए कि आपके जीवन में हरियाली अवश्य आएगी। कैसा लगा वीडियो हमें यह भी जरूर बताएं कमेंट में। और अब हम इस वीडियो को यहाँ विदा देते हैं। पुनः मिलेंगे आपके साथ, चर्चा करेंगे किसी अन्य विषय पर। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।